हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले एक्सरसाइज यहाँ पे 1.2 स्टार्ट। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारी 3 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ये तीनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स, उसके बाद हम अपने आंसर का क्या देंगे, जस्टिफिकेशन देंगे। जैसा पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू, क्योंकि जैसा आपको बताया था हम कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड में आ रहे हैं। साथ में हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि हमारे जो रियल नंबर हैं ये कहते हैं किसका कलेक्शन होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर के, इसलिए हमारे सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। जो नंबर लाइन पे जितने पॉइंट होते हैं क्या उसे हम रूट एम में लिख सकते हैं। वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे एम क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों होगा, एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। इसका आंसर फॉल्स क्यों है, क्योंकि कहते हैं हम जितने भी नंबर हमारे कहते हैं नंबर लाइंस पे होते हैं उनको हम कहते हैं रूट एम में प्रेजेंट नहीं कर सकते, चाहे एम हमारा नेचुरल नंबर क्यों ना हो। एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस, नेगेटिव नंबर कोई भी एक्सप्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए कई बार हम रूट निकालते हैं तो रूट में हमारी कौन सी वैल्यू आती है, जैसे हम किसी भी नंबर का रूट निकालेंगे तो या तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव। तो कहते हैं नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू दिखाते हैं, नेगेटिव भी दिखाते हैं, बट रूट में नहीं शो करते हैं वहाँ पे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, और डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाने का मतलब क्या है, ये हमारी कौन सी करेक्शन होगी, फॉल्स। एज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्योंकि देखिए रियल नंबर के अंदर जो कहते हैं डाटा होता है उसके अंदर क्या कौन कौन से नंबर होते हैं, हमारे रैशनल नंबर भी होते हैं और कौन से होते हैं, हमारे कहते हैं इरेशनल नंबर भी होते हैं। इसलिए सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम कहते हैं सॉल्यूशन हमारा सेकंड करते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन सेकंड में क्या पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज इरेशनल नंबर। हमसे यहाँ पे पूछा गया कि जो कहते हैं स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव इंटीजर का, क्या वो हर एक का इरेशनल कहते हैं वो नंबर इरेशनली फॉर्म करता है। इफ़ नॉट, अगर वो कहते हैं इरेशनल फॉर्म नहीं करता तो इसका हमें क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर मान लिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स आर 4 और 9। अब देखिए हमारे पास 4 और 9 ये दो नंबर्स हैं। अब देखिए हम इनका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। अब जैसे आपको पता है मैं अगर 4 का स्क्वायर रूट करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 2, और अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि ये जो कहते हैं हमारे नंबर्स हैं 4 और 9 ये हमारे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर का जब मैंने स्क्वायर रूट किया तो हमारे आंसर क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है रैशनल है
और ये भी हमारा क्या है, रैशनल है। दैट्स मीन हमारा हर बार आंसर इसका कहते हैं रैशनल नहीं आता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमें कहते हैं रूट 5 को हम कहते हैं कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो हमें स्केल चाहिए और एक क्या चाहिए, कंपास। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है जिसमें मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना लेता हूँ। ये हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3, ऐसे यहाँ पे 1 2 3, 0 1 2 3, -1 -2 -3। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या है, रूट 5 को प्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक बनाया रेक्टेंगल। अब देखिए इस रेक्टेंगल में हमने एक साइड तो ये मान ली, ये हमारी क्या हो गई 1, और ये वाली साइड कितनी हो गई 2, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे डायगोनल होगा, उस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के स्क्वायर करके और दोनों को प्लस करके रूट में लिख देना है। दैट्स मीन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 4 और 1 कितना हो गया हमारा 5, तो इसको लिख देंगे हम रूट 5। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, ये रूट 5। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ऐसे एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और इसको हम कहते हैं, अगर इन शॉर्ट में बोल दें, अगर आपको कभी भी हमें रूट 5 निकालना है तो रूट 5 कैसे निकलेगा, ये इसमें से एक आप कहते हैं हाइट मान लेंगे कितने की 1, हाइट हमेशा कितनी मानेंगे 1, और बाकी जितने बचे 5 में से 1 चला गया, कितने बचे 4, वो हमारा क्या होगा, हमेशा बेस होगा। इन दोनों का कर दो स्क्वायर रूट कर दो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1 ही रहने वाला है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे हमने कहते हैं बेस कितना लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, और यहाँ पे हमने हाइट कितनी ली है 1 ली है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक एक पॉइंट जा रहा है जिसको मैं मार्क कर लेता हूँ पॉइंट ए। ये हमारा क्या हो गया पॉइंट ए। यहाँ से मुझे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमारा 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा ये बी। अब देखिए यहाँ से मैंने ए से बी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद 0 से 2 हमारा है, ये हमारा क्या है, ये ओ पॉइंट हो गया। ये कितना है हमारा टोटल 2 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल खींच देता हूँ तो स्टूडेंट आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जैसे हमारे यहाँ पे रूट 5 था तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे रूट 5। बट ये रूट 5 तो अभी हवा में है, तो इसको हमें किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इस कंपास की जरूरत पड़ेगी। कंपास को आप क्या करो, यहाँ पे एक्सपेंड करो ओ से लेकर बी तक। ओ से लेकर बी तक एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक आर्क लगानी है। और ये आर्क देखिए जहाँ पे नंबर लाइन को टच कर रही है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रही है, नंबर लाइन को टच कर रही है। तो ये जो पॉइंट है यही आपका क्या है, रूट 5। देखिए रूट 5 को आप इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, 0 से लेकर 2 तक आपने जैसे यहाँ पे माना था हमने 4 का स्क्वायर रूट कितना था 2, तो इसने 2 मान लिया। यहाँ पे कहते हैं 1 का स्क्वायर रूट कितना था 1, तो हमने 1 अपनी क्या मान लिया, यहाँ पे हाइट मान ली परपेंडिकुलर। और ओ से लेकर बी तक हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल। हमने अपने कंपास को डायगोनल के जितना क्या करा, इसका एक्सपेंड किया और यहाँ से क्या कर दी, आर्क लगा दी। आर्क जहाँ पे जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को टच कर रही है वही हमारा क्या है, रूट 5। मतलब रूट 5 को नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।